Hello everyone, I am your English language tutor Mr. Prabhat Kumar, and in this session I will discuss on report writing. Let's see. First is magazine report and second one is newspaper reports. While writing a report, we should include these points and minus. Necessary information, particle manner, we should use indirect speech and passive voice. We should write in past form, and this is the introduction of report writing. Okay, details. We should use simple language, not in a ornamental language. We should not use an ornamental language. This is the heading of report writing. Heading should be catchy and brief. This is the format of report writing. Starting with heading. Just below the heading, we should mention byline. Okay, in which name we should include name and designation also. Okay, in paragraph 1 we should include introduction, that means introduction of event, accident, and in paragraph 2 we should include the information of eyewitness. Eyewitness means gawah. And in paragraph 3rd we must include the conclusion and further plan of the event. And let me tell you that I'll explain this session bilingually. Let's see in Hindi. Okay, रिपोर्ट राइटिंग मीन्स क्या होता है? सबसे पहले रिपोर्ट का मतलब समझिए. रिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी घटना का, किसी भी प्रोग्राम का डिटेल में बताना, संक्षिप्त में बताना, है ना, डिटेल में जानकारी देना. ये आपको क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है. ठीक है, तो देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, ये कितने प्रकार का होता है. सबसे पहला जो रिपोर्ट है वो क्या है आपका? मैगजीन रिपोर्ट. यानी कि ये जो मैगजीन होता है ये आपका स्कूल में छपता है ना. अगर आपका स्कूल में किसी भी प्रकार का अगर फंक्शन हुआ, अगर आपका स्कूल में किसी भी प्रकार का फंक्शन हुआ, मान लीजिए कि आपका स्कूल में एक ब्लड डोनेशन पे फंक्शन हुआ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक किस प्रकार से फंक्शन में क्या क्या प्रोग्राम हुआ, क्या क्या लोग स्पीच दिए, ब्लड के बारे में क्या क्या लोग जानकारी दिए, अगर आप वहाँ पे मौजूद थे और अगर आप लिख रहे हैं, है ना, रिपोर्ट को, तो आप सारा डिटेल लिखेंगे कि इसका उद्घाटन कैसे हुआ, इनॉग्रेशन कैसे हुआ. तो अगर स्कूल में किसी भी प्रकार का अगर कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो उस फंक्शन के बारे में लिखना यही रिपोर्ट कहलाता है. और ये क्या होता है? मैगजीन रिपोर्ट होता है. दूसरा रिपोर्ट आपका क्या है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट. ये आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होता है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है कि किसी भी प्रकार का इवेंट हो गया जो आपका डीसी के द्वारा कराया गया, या तो मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंतर्गत आता है. ठीक है, जो कि स्कूल वगैरह में ना हो, मतलब स्कूल के बाहर जो होता है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है. किसी भी प्रकार का जब कोई घटना होता है, चाहे प्रोग्राम होता है किसी भी प्रकार का, तो क्या होता है? आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है. तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हम लोगों को कई बातें पे ध्यान देना चाहिए, और यहाँ से आपका एमसीक्यू भी बनता है ना, जैसे कि हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल करना चाहिए, और जितना ज़्यादा क्लियरली पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा, है ना, ज़्यादा लेंदी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए हमें, और पार्टिकल मैनर में लिखना चाहिए हमें ना. मतलब कि लिखते समय ध्यान देना चाहिए कि सारी सभ्य बातें पे ध्यान देनी चाहिए, कि हमें अनाप शनाप जो परसों नहीं लिख देना चाहिए इसमें. और हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना चाहिए. हमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए. आपको पता है ना, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना. हमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए इसमें. और आगे आइए, जब हम लोग एक रिपोर्ट को लिखते हैं तो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं, और जो प्रोनाउन होता है इसको क्या करते हैं? इसको अवॉइड करते हैं हम लोग. ठीक है, और हमेशा जो एक रिपोर्ट को पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी घटना
वो तो हो गया रहता है उसके बाद ही लिखा जाता है ना, तो पास्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। और इसको सारा क्या करना चाहिए, हमें डिटेल में लिखना चाहिए कि प्रोग्राम कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन करवाया, है ना, ये सब सारा जानकारी हमें देना चाहिए। और लैंग्वेज कैसा होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग का, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। और आगे आइए, ये जो हेडिंग है आपका, ठीक है, ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग कैसा होना चाहिए, कैची मतलब आकर्षक हो, जो मतलब कि थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। जैसे कि एक न्यूज़पेपर में कैसे लिखा रहता है कि अ, सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत, यानी कि क्या करती है, हमें हेडिंग जो है सो पढ़ने के लिए क्या करती है, बुलावा करती है, आइए पढ़िए कि कितना बड़ी बात लिखी हुई है ना। तो जो हेडिंग है वो कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। ये आपका ये आपका क्या है, फॉर्मेट है, रिपोर्ट राइटिंग का ये फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग होता है, उसके बाद बाय लाइन होता है कि जिसके द्वारा लिखा जाता है उसका यहाँ पे नाम दिया जाता है, नाम रहता है, और यहाँ पे पद रहता है, डेजिग्नेशन, है ना, यहाँ पे डेजिग्नेशन रहता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो नाम लिख दिया कि शिव कुमार, है ना, और यहाँ पे दे दिया वो डेजिग्नेशन कि एक स्टूडेंट है क्लास 12th का, वो भी तो एक पद है। पैराग्राफ 1 में हमें 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन देना होता है कि ये प्रोग्राम कहाँ हुआ, कैसे हुआ। दूसरा में आई विटनेस देना पड़ता है, जो गवाह इसको प्रोग्राम को देखा उसके बारे में जो वो बताया उसके बारे में जानकारी देना पड़ता है। और थर्ड में हमें क्या देना पड़ता है, कंक्लूजन, कि ओवरऑल उस प्रोग्राम के बारे में क्या चीज़ हुआ नहीं हुआ ना। मान लिया जाए कि कोई अगर कोई इवेंट हो रहा है तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं या तो जो चीफ गेस्ट थे, वे लोग इस प्रोग्राम के बारे में क्या कंक्लूड किए, है ना, फर्दर प्लान क्या बताए, कि अगर वाटर कंजर्वेशन पे प्रोग्राम है तो वाटर बचाने का और क्या तरीका बताए, हमें कैसे यूज़ करना है, यानी कि फर्दर प्लान और कंक्लूजन को हमें क्या करना है, यहाँ पे शामिल करना है। तो चलिए हम लोग रिपोर्ट राइटिंग को दोनों भाषा में समझे। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज़, इसका MCQ देख लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग MCQ देखते हैं अब। चलिए हम लोग रिपोर्ट राइटिंग का MCQ करते हैं फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इज डन एज, कि एक जो इवेंट होता है, कोई प्रोग्राम होता है या घटना होता है ना, उसको किया जाता है। तो वो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज में मत होइएगा कि थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है ना। यहाँ पे क्या है ना कि कोई भी इवेंट जब किया जाता है, उस काम को जब कोई करता है तो किस रूप में किया जाता है, वो जब करता है ना तो वो जो आदमी लिखता है उसको फर्स्ट पर्सन ही बोलते हैं, तो वो क्या होता है, आपका फर्स्ट पर्सन होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। आगे आइए, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, कि एक रिपोर्ट लिखने के लिए क्या नेसेसरी होता है, क्या ज़रूरी होता है। तो इसमें से आपका हम बताएं कि कंक्लूज़न तो ज़रूरी होता है, नो डाउट, ये भी बढ़िया पॉजिटिव है। आपका इंट्रोडक्शन भी पॉजिटिव है, टाइटल हेडिंग भी पॉजिटिव है, लेकिन सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट पे बात नहीं करनी, सब्जेक्ट है ना। ये 3 चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताया, तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ, ये सब 3 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है क्या होती है, इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। अगर इंट्रोडक्शन क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अगर यही नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। तो इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, इंट्रोडक्शन। इन रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन, कि जो मैं अभी बताया कि जो एक रिपोर्ट होता है, एक इवेंट का जो रिपोर्ट होता है, इसको लिखा जाता है, उस घटना को लिखा जाता है, क्या चीज़ में लिखा जाता है, मैं अभी बताया था कि पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में। यहाँ पे एक चीज़ है इमीडिएट पास्ट। अब इमीडिएट क्या होता है, एक होता है पास्ट, आज से करीबन मान लीजिए आप 100 साल, है ना, कि 200 साल, 300 साल पहले, वो भी तो पास्ट है यार। जो जस्ट 2 दिन पहले बीता वो भी पास्ट है। तो दोनों में क्या अंतर है, इमीडिएट मतलब तो हाल फिलहाल, यानी कि जो कल परसों जो बीत गया है ना, जो जिस दिन मान लिया जाए कि 12th का एग्ज़ाम था, है ना, तो वो भाई वो क्या है, वो क्या आपका वो इमीडिएट है, वो हाल फिलहाल का पास्ट है, इसलिए लिखा जाता है इसे किस में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, थर्ड क्या होगा, सही है ना, ऑप्शन थर्ड सही होगा। आगे आइए, रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट नीड्स अ गुड स्किल, जो एक रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग मतलब समझते हो, घटना को बताना, है ना, उनके पास क्या होना चाहिए, ताकि वो रीडर से बढ़िया से मतलब उसको समझा पाए, उससे जुड़ पाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए।
है ना, गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। आगे आइए, आगे क्या है आपका, आगे है कि विच वन इज़ अ वेल रिटन रिपोर्ट, इनमें से कौन सबसे सबसे बढ़िया जो है ना रिपोर्ट है, सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन है आपका, क्लैरिटी ऑफ थाउट्स, ये बिल्कुल सही है। प्रॉपर डेट होना चाहिए, कैसे, अगर डेट ना हो तो पता कैसे चलेगा ना, तो ये क्या है, दोनों सही, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन, ही जो रिपोर्ट होता है वो हमेशा क्या चीज़ में लिखा जाता है, ये आपका सिक्वेंशियल मैनर में लिखा जाता है, ठीक है, ये आपका सिक्वेंशियल मैनर में लिखा जाता है। ऑप्शन ये क्या है आपका सही है। ये सब हॉरिजेंटल इरेगुलर वगैरह क्या है, गलत है ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, कि हमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज़ नहीं शामिल करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, मतलब गवाह के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है इसको शामिल करना चाहिए, डाटा कलेक्टेड जो डाटा होता है इसको भी करना चाहिए, हमें पर्सनल कमेंट्स नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ये गलत होगा, ठीक है। तो क्या है, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा, ठीक है, आंसर ये आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिपोर्ट और अकाउंट इज़ है ना, एक रिपोर्ट क्या है, ये नॉर्मल सी बात है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो क्या है, इंफॉर्मेशनल वर्क है, ये ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिपोर्ट आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ, यानी कि इसमें से किस किस चीज़ में जो है सो रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका एक्सपेरिमेंट में किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में, ये तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। क्या ऑप्शन डी आपका क्या है सही है ना। ऑफन मीन्स अक्सर, जो रिपोर्ट का अक्सर यूज़ किया जाता है क्या चीज़ को दिखाने में, तो एक्सपेरिमेंट में, इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, ऑल ऑफ दीज में इस्तेमाल होता है। आगे आइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर, जो कॉमन फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग के लिए वो क्या है आपका, इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन और मेथड दोनों है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट आइए, अ गुड रिपोर्ट मस्ट हैव, कि एक बढ़िया रिपोर्ट के पास क्या होना चाहिए, क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सही है। एक्स्ट्रा नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है, एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए ना, तो ये क्या है आपका ऑप्शन पहला ही क्या है, ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन ये क्या है सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द स्ट्रक्चर्ड फॉर रिपोर्ट राइटिंग एज, जो स्ट्रक्चर वो कैसा होना चाहिए, तो जनरल होना चाहिए, ऑप्शन पहला क्या है सही है। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज टू बी, जो लैंग्वेज है वो कैसा यूज़ किया जाता है, तो क्या होना चाहिए, लाउडली होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लाउडली इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप पीजीटी वगैरह का तैयारी करते तो फिर वहाँ पे ये आंसर सही होता, बट जैक यहाँ पे इस आंसर को मानता है ना, आपका सीबीएसई भी इस आंसर को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे आप जैक का तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप आंसर क्या मारिएगा, आप लाउडली मारिएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 14, क्या है 14 में आपका, रिपोर्ट राइटिंग बाय द इंडिविजुअल शुड बी रिटन इन, जो इंडिविजुअल का बात कर रहा है ना, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से जब कोई लिखा जाता है तो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, आंसर क्या होगा पहला। तो चलिए ये आपका हुआ समाप्त, आज रिपोर्ट राइटिंग मैंने बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन, तो लाइक कर दीजिएगा भाई, और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा, और अगर नए नए आए होंगे मेरे चैनल पे तो क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, है ना। इस तरह की वीडियो और आती रहेंगी इस पर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।